समाजवादियों का नारा था खाली प्लाट हमारा, खाली मकान हमारा। पता ना कितने समाजवादी लाल टोपी की गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आप रिकॉर्ड देख लो मुकदमों का। उन्होंने चोरी में नंबर 1 बनाया है, उन्होंने अपहरण में नंबर 1 बनाया है, उन्होंने बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बनाया है। विकास का मामला कहाँ है? आप विकास दिखाइए, आप विकास दिखाइए। एक चाय 2 समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। हमें नेता ऐसा चाहिए जो हिंदू को भी लेकर साथ में चले, मुस्लिम को भी लेकर साथ में चले और जो है प्रदेश में देश में विकास की बात करें। समाजवादी तो अब खत्म है, समाजवादी नहीं आ रही है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन है। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कवर कर रहा है और जानने की कोशिश करता है कि जनता के मन में इस बार 2022 में क्या चल रहा है। वैसे तो 2017 की बात कर रहे हैं तो फिर बड़े बड़े होर्डर पर लगा हुआ था, बड़े बड़े होर्डर लगे हुए थे कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ और। 2012 में मायावती के होर्डर थे कि मायावती आ रही हैं, लेकिन आया कोई और, यानी मुलायम सिंह आए, लेकिन किसी स्वास्थ्य की वजह से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब 2022 आ चुका है, 2022 चल रहा है। क्या 2022 में ये जनता उत्तर प्रदेश की बदलाव चाहती है या फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ को देखना चाहती है? योगी आदित्यनाथ की ताज़ा खबर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया कि जो बिजली का बिल है तो वो आधा कर दिया गया है, यानी जो 3 रुपये यूनिट था या 6 रुपये यूनिट था वो 3 कर दिया, जो 2 था वो 1 रुपये कर दिया गया है। तो अब इस जनता से जानेंगे। आज हम बिलारी के अंदर हैं, जिला मुरादाबाद है, विधानसभा बिलारी है। इस बिलारी का नंबर आता है 30। यहाँ से विधायक हैं फ़हीम, मोहम्मद फ़हीम है, और वो लगातार ऐसे कहें कि ये बिलारी जो है समाजवादी की पुश्तैनी सीट है, समाजवादी ही जीतती है। यहाँ पर 1,20,000 के तकरीबन मुस्लिम वोट है। उसके बाद में दूसरा जो रोल रहता है तो वो बीएसपी यानी कि जो दलित वोटर्स हैं, यहाँ पर कोई 70 से 80 के बीच में दलित वोटर है। फिर बीजेपी का सीन आता है। अब यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कि अपने यहाँ के विधायक किसे चुनना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं। हम लोगों से बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दिलशाद अहमद, हाजी दिलशाद अहमद। हाजी, विधानसभा बिलारी है। आपके विधायक साहब ने, क्योंकि समाजवादी की पुश्तैनी सीट है, कैसे काम किया? विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्योंकि सत्ता तो बीजेपी की है, इस सरकार में आम आदमी बहुत परेशान है। महंगाई बहुत हो गई, सिलेंडर ले लो आप, तेल ले लो, गैस ले लो, कारोबार बिल्कुल नहीं है। दुकानदार बहुत परेशान है, दुकानदार परेशान है, सब परेशान है। तो 30 बिलारी सन 2012 से विधायक तो हमारे रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बिलारी को बहुत बिल्कुल नया बिलारी बढ़िया कर दी इन्होंने, लेकिन आम आदमी सरकार बीजेपी की होने की वजह से बेकार हो, बहुत परेशान है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। ना तो आप देखो ना, आम आदमी से पूछो उसके घर में क्या हो रहा है, चूल्हा कैसे जल रहा है उसका। आज कंडे जलाने लगे लोग, लकड़ी जलाने लगे गैस की वजह से, बहुत परेशान है। आप किसी से पूछो। जनता किसे चाह रही है? अखिलेश जी को चाह रही है, अखिलेश यादव। अखिलेश जी। क्या नाम हुआ आपका? मोनिस अफसर एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब, आप वकील हैं, दुनिया को एक कानून की निगाह से देखते हुए। जी जी एक बैरिस्टर आ रहे हैं हैदराबाद से, जी। उनकी निगाह कैसी पड़ रही है? खैर, आप सभी जानते ही हैं उनकी निगाह क्या रहती है और क्या नहीं रहती है, लेकिन हमारी जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो यहीं के लोगों को और यहीं के लोगों के हाथ में सत्ता देना चाहती है, जो लोग यहाँ के रहें। और अभी आपने मुझे जैसे कि बताया कि किसानों की बिजली के बिल आधे कर दिए गए हैं, और सब लोग जानते भी हैं कि राशन वगैरह ये सब भी अभी मुफ्त मिल रहा है, रिफाइंड रहा, गेहूँ रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अभी इन 6 महीनों में ही क्यों? गवर्नमेंट तो 4.5 साल से रही है, तो ये अभी सिर्फ एंड के वक्त पर ही क्यों दिया जा रहा है? शुरू से क्यों नहीं करा गया? एंड के वक्त पर ही आप छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही, जब 2012 में मैंने भी इंटर किया था और मुझे भी उस वक्त मुझे लैपटॉप मिला था, तो 2012 में गवर्नमेंट बनने के बाद ही एकदम लैपटॉप मिल गया था। तो ये एंड में रह कर क्यों? यानी कि आप लालच देना चाहते हैं, किसानों को आधा बिल माफ़ करके, स्टूडेंटों को लैपटॉप देकर,
तो ये सिर्फ लालच की राजनीति है और कुछ नहीं है। आपके कहने का मतलब ये जो आखिर के में आकर के सरकार जो काम करती है वो वोटरों को लुभाती है। समाजवादी पार्टी ने भी तो एम्बुलेंस 100 नंबर जो उस वक्त थी वो लास्ट में दी थी। नहीं, कुछ कार्य तो उनके शुरू में हुए थे ना, ऐसा नहीं थे कि कुछ कार्य शुरू में नहीं। एक काम होता है कि एक साथ तो सारे काम होते नहीं हैं, शुरू में कुछ काम होते हैं, कुछ काम जो है बाद में होते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने 2012 में जब शुरू में काम किए, काम करते करते उन्होंने 5 साल लगातार कंटिन्यू काम किए हैं, कंटिन्यू 5 साल काम हुए हैं। अब इसमें जो काम हो रहा है वो एंड वक्त पर आकर हुए हैं। तो अखिलेश यादव को आप पसंद करते हैं? जी जी। तो अखिलेश यादव इस बार कितनी सीटें जीत सकते हैं? तकरीबन सीटें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएंगी और हमारा मानना है कि गवर्नमेंट भी एसपी की बनेगी और 30 बिलारी विधानसभा से भी मोहम्मद फ़हीम इरफान दोबारा 3 बार तो विधायक बन चुके हैं और अब की बार भी इंशाल्लाह भरपूर वोटों से जो है वो विधायक बनने का काम है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बनेगी जी, सरकार में अखिलेश यादव आएंगे जी। हैदराबाद से आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी और जो 19% वोट है मुस्लिमों का उनका नाम अखिलेश यादव लेने से कतर रहे हैं, तो जो कि वो असदुद्दीन ओवैसी के पाले में जाएगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, और ये एक लोकतांत्रिक देश है। हम चाहें कि हम मुस्लिमों को नेता बना दें, दूसरे लोग चाहें कि हिंदुओं को नेता बना दें, तो इस हिंदुस्तान में रहकर ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता। हमें भाईचारे को जिंदा रखते हुए सब लोगों को एक साथ लेकर हमें ऐसा नेता चाहिए कि चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ना हो, वो चाहते हैं कि मुस्लिम नेता बने, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें नेता ऐसा चाहिए जो हिंदू को भी लेकर साथ में चले, मुस्लिम को भी लेकर साथ में चले और जो है प्रदेश में देश में विकास की बात करें। वो तो कहते हैं ना हम कानून को क्या शोषित वंचित समाज के सम्मेलन कर रहे हैं वो आजकल। देखिए ये सब तो उन्होंने हर जगह जाकर हर प्रदेश में किया है, आप भी जानते हैं। बीजेपी का कैसा रहा? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? नहीं, जनता उनके वादों से जो है बहुत परेशान है। उन्होंने वादे ज़रूर किए हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाए हैं वो लोग। कह रहे हैं गुंडा राज खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडा राज नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने एक वर्ग को जो है टारगेट किया है ज़्यादातर, आप जानते भी हैं, मैं खुलकर नहीं कहूँगा। उन्होंने एक वर्ग को ज़्यादा टारगेट किया है और उन्हीं लोगों को गुंडा बनाकर जेल में बंद कर दिया है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं उस वर्ग के बारे में तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, लैपटॉप वो देने का काम कर रहे हैं। तो लैपटॉप एंड में ही तो दे रहे हैं, लालच लुभाकर वोटरों को लुभाने के लिए। ये काम शुरू में भी तो हो सकते थे ना। 2014 से गवर्नमेंट होती है बीजेपी की। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम फैसल इरफान है। अच्छा जी। आप किसे चाहते हैं 2022 में? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा, मैं एक युवा हूँ और हमें वादा किया था कि लैपटॉप और टैबलेट देंगे। तो मैं कहना चाहूँगा उनसे कि एक चाय 2 समोसा, एक चाय 2 समोसा। बीजेपी तेरा क्या भरोसा। इस भारतीय जनता पार्टी ने हम युवाओं के उम्मीदों को तो तोड़ा ही तोड़ा है। इस प्रदेश को सत्यानाश करने का काम और इस प्रदेश के विकास में ब्रेकर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश नंबर 1 बना दिया उन्होंने, कह रहे हैं। किन्होंने? कोई नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 आपने बात सही कही कि नंबर 1 बनाया है। उन्होंने चोरी में नंबर 1 बनाया है, उन्होंने अपहरण में नंबर 1 बनाया है, उन्होंने बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बनाया है। विकास का मामला कहाँ है? आप विकास दिखाइए, आप विकास दिखाइए। शाह कह रहे हैं कि गुंडे दूरबीन तक से दिखाई नहीं दे रहे। कोई दूरबीन से दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ इस टाइम अमित शाह जी को भी, योगी जी को भी, मोदी जी को भी, वो जिधर भी दूरबीन कर रहे हैं अखिलेश यादव दिख रहे हैं, सरकार बनाते हुए लाल टोपी वाले नजर आ रहे हैं। बस कुछ लोग कह रहे हैं कि टोटी चोर को इस बार मुख्यमंत्री नहीं दे पाना। कोई टोटी चोर नहीं है। ये सब क्या नाम है, एक दूसरे नेता दूसरों पे तंज करते हैं। और टेंशन मत लीजिए आप, 2022 आने दीजिए, चिलम वाले भी नजर आएंगे टोटी वालों की तरह। अच्छा जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपके यहाँ से ही यादव टिकट मांग रहे हैं बीजेपी का। अभी किसी को टिकट यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर नहीं करा है। कोई यादव ही रहे ना, यादव का मतलब कि नहीं, हमारे फ़हीम यादव है, वो कहते हैं मैं यादव का बेटा हूँ। उन्होंने 5 साल 2012 से जब तक वो विधायक रहे, यादव मुस्लिम को साथ लेकर चले हैं। आप कौन से यादव की बात करते हैं? बिलारी का यादव, बिलारी का मुसलमान, और बिलारी के जितने भी वोटर हैं वो अपने लोकल के नेता को चुनेंगे, किसी नोएडा या किसी दिल्ली या गाजियाबाद वाले को नहीं चुनेंगे। सर बहुत बढ़िया। दोबारा आ रहे हैं? जी बिल्कुल आएंगे 2022 में। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? हाजी शमशाद हुसैन। हाजी शमशाद जी, समाजवादी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। समाजवादी तो अब ख़त्म है, समाजवादी नहीं आ रही है। बीजेपी रिटर्न करेगी और बहुत शानदार रिटर्न करेगी। अच्छा, आप बीजेपी को चाहते हैं? 2012 से 17 का रिकॉर्ड देख लो बीजेपी समाजवादी का।
समाजवादियों का नारा था खाली प्लाट हमारा, खाली मकान हमारा। पता ना कितने समाजवादी लाल टोपी की गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आप रिकॉर्ड देख लो मुकदमों का, बता दूं मुझे कहीं मुकदमे अब इतने ज़्यादा हो तो। अच्छा, रिकॉर्ड बात करूंगा, बिल्कुल समाजवादी वाले रिकॉर्ड बात करूंगा। 2012 से 17 के बीच में गुंडागर्दी थी। समाजवादी वालों का नारा कि खाली प्लाट हमारा, सबूत अब नहीं है ऐसा। 350 पार। अब बात हाजी जी कह रहे हैं खाली प्लाट, समाजवादी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, तो हमारे पे ये प्लाट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो प्रदेश की जनता को और प्रदेश की ज़मीन की जनता को बेचने का काम किया, वो कौन सी पार्टी है? पूछना चाहूँगा मैं हाजी जी से। आज तेल, आप चाहे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, हर चीज़ पर महंगाई है। महंगाई की मार से गरीब की कमर टूट चुकी है। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई किस चीज़ में ना, 1.5 लाख रुपए गज में मकान बिक रहे हैं या 1.5 लाख रुपए गज में प्लाटिंग की जगह बिक रही है, तो तेल क्या करेगा? अब तेल इतना सा खाते हैं, मकान रह रहे 300 गज में, वो है कीमत का। तो अब ये कोई बात हो गई? मकान तो की आप- बात आपने की। अगर हम बात करें मकान बनाने के लिए, तो कट्टा पहले सीमेंट का कितने का था? तो उसी तरह से महंगाई भी आएगी ना। 165 रुपए का था। अब कितने का हुआ? 450 500 रुपए। 380 रुपए का। 350। वो जो 300 गज का आप प्लाट बता रहे हैं कि है, वो कैसे बने रहने लायक? उसी से बनेगा ना, महंगाई के हिसाब से आमदनी कर रहा है आदमी। अरे समाजवादी वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। समाजवादी की सरकार नहीं आ रही है, बीजेपी रिटर्न करेगी और बहुत अच्छी तरह से रिटर्न करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ करेगी। देखें पूर्ण आप- बहुमत के साथ समाजवादी बीजेपी रिटर्न हो रही है। नहीं, ये सोच गलत है और जनता इस चीज़ को जान चुकी है और ना ही बीजेपी गवर्नमेंट रिटर्न होनी है। 350 प्लस से जो है गवर्नमेंट एसपी की आएगी, आप देखें 350 प्लस जी। ये कुछ नहीं है, ये तो सिमट जाएंगे, जितने पहले थे इतने ही रह जाएंगे शायद। हमारी बिलारी विधानसभा भी अब कैसे बीजेपी के खाते में जाएगी, बहुत अंतर से जीतेंगे। बीजेपी ही जीतेगी 2022 में विधायक। इंशाल्लाह 2022 में 22 चल रही है और बीजेपी का ही विधायक बन के आएगा। बीजेपी का ही विधायक। दावेदार कौन है? बीजेपी से दावेदार हम तो बीजेपी बीजेपी के दावेदारों की शायद 49 लोगों की सूची है जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, और वो सब लोग, मैं कहना चाहूँगा कि पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि बिलारी विधानसभा कैसी लगी? उन्होंने इतना यहाँ घूमा फिरा, सब लोगों से मिले, बिलारी की जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है। तो बाहर वालों, बिलारी की खासियत है कि बाहर वालों को प्यार बहुत देते हैं, लेकिन विधायक या किसी नुमाइंदे के चुनने की बात होती है तो हम अपना ही चाहेंगे कि बिलारी स्थानीय विधायक ही हमारा विधायक बने और समाजवादी पार्टी का बने। समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटें लेकर बहुमत में आ रही है। बीजेपी शायद ये भूल गई है कि 2012 से 17 में भी पूर्ण बहुमत से समाजवादी ही थी। 2017 से अगर 22 तक आ गई तो जनता जनार्दन है, उसने परिवर्तन चाहा, कर लिया। अब की बार 2022 जो चुनाव हमारा आएगा, फिर से जनता परिवर्तन चाहती है। और आप भी सब में डिबेट कर रहे हैं, सब में सर्वे कर रहे हैं। आपको भी ये दिख रहा होगा कि पब्लिक का रुझान क्या है, जनता का रुझान आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैं ये हाजी जी से कहना चाहूँगा, यहाँ पर 1,20,000 मुस्लिम वोटर है। आपका नाम? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर। ये हाजी जी हैं। आप ही लोग 2 से 3 पार्टियों में बटे हुए हैं, 1,20,000, लेकिन दूसरी पार्टी का सिर्फ एक साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के साथ महान दल है, फ़हीम इरफान जो यहाँ के विधायक हैं, उनके साथ यादवों का प्यार, उनकी आत्मा सब कुछ जुड़ी हुई है, बहुत ही श्रद्धा रखते हैं फ़हीम इरफान के साथ। अगर कोई यादव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो यादव वोट सब उन्हीं को ही मिलेगा। मानते हैं 2-4 हज़ार वोट अगर इधर उधर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, लोकसभा में तो धर्मेंद्र यादव आ रहे थे। वो जनता जनार्दन है साहब, परिवर्तन जनता चाहती है, उन्होंने कर लिया। आपकी बार जी, इस बार तो परिवर्तन चाह रही है जनता। समाजवादी यूपी में अखिलेश, बिल्कुल साहब, बिल्कुल अखिलेश जी को चाह रही है। अखिलेश जी को। हाँ, ये महंगाई वो जैसी पहली बार पहली मीटिंग में ही उन्होंने कहा है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक उनकी सियासत जो है वो झूठ पर ही नहीं रही है। अच्छा, कहाँ सच्ची सियासत की है उन्होंने। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिमों को 18% आरक्षण देंगे, वो भी नहीं हुआ। अब देखिए- जो कहती है वो करती है। देखिए, आज तक जितने उद्घाटन हो रहे हैं सब उन्हीं की योजना है सब। उन्होंने बहुत विकास किया है यूपी में,
बहुत विकास किया है। जो उद्घाटन हो रहे हैं सारे के सारे उन्हीं के हैं। सब समाजवादी सरकार की देना ही है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अरे साहब, आप मुझसे ना दुनिया से पूछो, आपको भी मालूम होगा। हाँ जी, कुल मिला के हमारी मोहम्मद आरिफ, कुल मिला के हमारी यूपी की जनता ने सोच लिया है कि अब किसको वोट देना है। ये सरकार किसी को कितना लालच दे ले, हमारी यूपी की जनता ने सोच लिया कि हमें समाजवादी को वोट देना है और इस विधानसभा से फहीम भाई को विधायक बनाना है। पिछली बार कैसे हार गए? 226 से कुल 47 पे आ गए पिछली बार। वो सब एक राजनीति थी। ये जो ईवीएम का, ये जो मशीनों का संकल्प हुआ था, पीछे की गड़बड़ी चल रही है, ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। और अब कैसी जनता ने सोच लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, देख दाख के वोट डालना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनानी है इंशाल्लाह। बीजेपी वालों ने बेईमानी से बनाई थी, आपको कहने का मतलब। तो आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? 1,20,000 में 20,000 तो मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। अब कैसे 20,000 वोटों से अंतर से जीत होगी? अब कह कैसे? रहे हैं कि बीजेपी वालों ने बेईमानी की थी। कहाँ बेईमानी? कौन कह रहा है बेईमानी करी? ये ये बंगाल ईवीएम से जीत जाए तो क्या ईमानदारी से हो गया वहाँ काम? ममता वहाँ क्या बेईमानी करी? चलने नहीं दी वहाँ पे। ममता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और हम लोग हाजी जी को बताना चाहते हैं, हम लोग बंगाल के नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। चाचा का जो सवाल है वो भी ठीक है ना, कि बंगाल तो आप जीत जाते हैं ईवीएम से, उत्तर प्रदेश में हार गए तो ईवीएम की कमी। ममता बनर्जी के साथ क्या नहीं किया इन लोगों ने? कौन सी कसर छोड़ दी? हर कीमत पे उन्हें डराने का, धमकाने का, गिराने का, हराने का सारे प्रयास कर लिए, लेकिन वो एक औरत ने पूरे बीजेपी की लोबी को हरा दिया। वो कहाँ से आ रही? 3 सीटों वाली 77 पे पहुंच गई बीजेपी, वो कहाँ से आ रही? 74 सीटें तो फिर भी उसने जीती है ना। हम और आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बंगाल में हमें इतना दखल नहीं है। बंगाल तक ये लेकर के गए थे। खैर, अब यूपी में क्या होने वाला? बंगाल को मत लेके चलो। यूपी में बीजेपी ही सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और बिलारी विधानसभा भी हम 20,000 वोटों से जीतेंगे। पत्रकार महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक कॉलोनी है, यहाँ पे घर भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाओं की रसोई का जो बजट है वो इतना गड़बड़ा गया इस सरकार में, क्या कोई सी महिला ऐसी नहीं है जो इसको सरकार को कोसती ना हो। क्योंकि रिफाइंड सरसों का तेल, हम लोग बाइक पर चलते हैं, गैस सिलेंडर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि गोबर से गैस बनाइए, तो गोबर से गैस दीजिए ना सस्ती। क्यों है 950 रुपये का सिलेंडर? पहले सब्सिडी देते थे, पब्लिक को ऐसा गुमराह किया कि भाई सिलेंडर महंगा करके सब्सिडी आपके खाते में आएगी। आज वो सब पैसा खत्म हो गया, सब्सिडी कहाँ है भाई? पब्लिक का पैसा उसकी जेब से निकाल के बैंक द्वारा वापसी उसकी जेब में डाल दिया गया। तो आज तो वो सब कुछ खत्म हो गया, कहाँ मिल रही है सब्सिडी? कहाँ सब्सिडी का करना क्या है? क्या लालच है सब्सिडी का? प्रधानमंत्री ने देखे आप कितनी बड़ी योजनाएं दी हैं, 2.5 लाख रुपए मकान के दिए। बिलारी में सैकड़ों ऐसे मकान हैं जिन्होंने कभी ये भी ना सोचा होगा कि मेरे छत पे सर होगी, और उसके सर पे आज छत है। आज छत है, उसके सर पे छत है। लालच किस बात का? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। जैसा हाजी जी ने कहा, सपा का नारा था खाली प्लाट हमारा था, लालच में नहीं रहना। तो ये एयरपोर्ट बेच दिया। मोदी जी ने विकास किया है, मुकेश अंबानी का किया है, अडानी का किया है। इन लोगों के साथ मिलके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इन लोगों का विकास किया, गरीब का कोई विकास नहीं किया। गरीब तो बेचारा और परेशान है, माइनस में जा रहा, बहुत परेशान है गरीब। रेलवे बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं। रेलवे क्या चीज है? रेलवे क्या बिका? कौन सा हिस्सा बिक गया? क्या बिक गया हिस्सा? कौन सा बिक गया रेलवे? कौन सा रेलवे बेच दिया? हमारी तो यही समझ में ना आ रहा है। अभी तक कह रहे हैं निजीकरण की बात कर रहे हैं, कहाँ हुई है बात? अभी कोई बात नहीं है। पढ़ लीजिएगा थोड़ा किसी से कोई बात ना हुई है, कोई बात नहीं है। बिलारी में देखें आप कितने मकान योगी और मोदी सरकार ने दिए हैं। किसी गरीब ने ऐसा सोचा भी ना होगा कि मेरे सर पे छत होगी, और आज वो गरीब छत पे सो रहा, कमरे में सो रहा, छत पे ना सो रहा। पीएम आवास योजना के साथ मकान मिले बिलारी में। कई सौ ऐसे गरीब मकान मिले गरीबों को। पहले आप देखें 2012 से 17 तक किसी का भी मकान बाहर अगर भैंस बन रही है तो भैंस खोल के ले गए। किसी गरीब ने भैंस पाली है कि मैं इसे पाल के बेच के किसी बेटी का निकाह करूंगी, किसी की शादी होगी, पता चला भैंसी उसकी रात में चोरी हो गई। अच्छा, आप कह रहे हैं जो जानवर थे वो खुल जाया करते थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन अब लोग शिकायत कर रहे हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, वो लोग शिकायत करते हैं कि अब खेतों में जानवर आए थे और फसलें सारी खराब कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ ना, वो तो गौशाला में है सारे, कोई भी ना दिखाई देता। कभी कभी कोई वीडियो दिखाई देता।
हर कोई, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, जो किसान है वो ये कहता है कि सरकार चाहे कि जैसी चले, लेकिन इन पशुओं का अगर समाधान कर दे तो हमारे लिए बेहतर। पशुओं का समाधान हो रहा है, सरकार ने पशुओं का हमारे समाधान हुआ, पशु खोले, और दूसरी हमारे खेतों में छोड़ रही है। पशुओं का समाधान हो रहा है, गौशालाएं बनी हैं, बहुत सारी गौशालाएं बनी हैं, उसमें है इंतजाम उसका। मेरा एक सवाल आपसे है, अमित शाह मेरठ के अंदर कहते हैं कि अगर आजम खां को जेल से बाहर निकालना है तो वोट किसी को कीजिए, किसी को कीजिए, लेकिन आजम खां को अगर जेल के अंदर रखना तो वोट बीजेपी को दीजिए। एक बात बताइए आप, बेगुनाहों को के ऊपर 100 200 मुकदमे लगा दो, आप पर लगा दी जाए तो आपके बारे में कोई सवाल करे, क्या जवाब दें हम? आपके ऊपर 100 मुकदमे लगा दें बेवजह, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताबें चोरी, ईंटें चोरी, ये चोरी वो चोरी, ये चीज़ गलत है। ये सब आपकी पार्टी भी तो आवाज़ नहीं उठा रही। हमारी पार्टी हिसाब से उठा रही है, क्या करें। हाँ, जो कहना है लोकतांत्रिक तरीके से, सही तरीके से बात करती है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी का अपना एक हिसाब है, तरीका है। हाँ। योगी जी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए, सभी कह रहे हैं हमारे साथ है। अब आप देख लो ना किसके साथ हैं। आप बिलारी में घूम रहे हो, कौन किसके साथ है आप बताओ। ये तो बीजेपी के साथ है, अरे आप तो समाजवादी के साथ तो आप हैं। बताइए, यहाँ पे 20 आप ये देखिए, यहाँ अगर 100 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग खड़े हैं, अगर 2 आदमी किसी के साथ हो तो आप 18 लोग गिनोगे या 2 को गिनोगे उसमें? बाकी आप अगर मुद्दों की बात की जाए, असल मुद्दों की, तो जो बीजेपी का मेन टारगेट है वो सिर्फ एक रहता है, धार्मिक उन्माद फैलाना, लोगों को धर्म के नाम पे सिर्फ इकट्ठा करना। उन लोगों के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात करने को है नहीं, ना उनके पास ये मुद्दे बताने के लिए कि हमने इन 5 सालों में अपने प्रदेश को क्या दिया है। आज मैंने पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि हमने 59 मेडिकल कॉलेज का निर्माण करके उनका उद्घाटन किया। तो भाई एक आध चालू तो दिखा दो कोई सा, किसी बच्चे का एडमिशन दिखा दो उसमें। आप लैपटॉप बांटने खड़े हो गए, आपने ये व्यवस्था नहीं की उन लैपटॉप को चलाने की, सिखाने के लिए शिक्षक कहाँ से आएंगे? रोज़ बच्चे लखनऊ में खड़े होकर लाठियाँ खाते हैं वहाँ, सिर्फ उन अधिकारों को पाने के लिए जिनके वो पूरी तरह से हकदार हैं। जॉब निकाल दी, पता लगा 5 साल तक लटक रही है, बच्चे चक्कर काट काट के परेशान है, चक्कर काट काट के परेशान है। क्यों राजनीति को मुद्दों पे नहीं किया जाता, क्यों से धर्म के नाम पे किया जाता है? उनसे पाकिस्तान की बात करा लो, आतंकवाद की बात करा लो, कब्रिस्तान की बात करा लो, शमशान की बात करा लो। लाइट ईद पे मिलेगी तो दिवाली पे मिलेगी। अरे भाई, इन चीज़ों को छोड़ के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं मुहैया कराते? प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी अभी, खासकर एजुकेशन की। आज सरकारी स्कूल में जाकर बच्चा ड्रेस फ्री में लेता है, उसे किताबें फ्री में मिलती हैं, उसे 8वें से लेकर 12वें तक, मतलब शुरू से लेकर 12वें तक की शिक्षा फ्री मिलती है। आप किसी भी CBSE स्कूल में चले जाओ, एक मीडियम क्लास आदमी अपने बच्चे को हाई स्कूल तक पढ़ा नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है फीस की। आपने कहा जी, शुरू से मैं लेता हूँ आपके सवालों में सवाल करता हूँ कि हिंदू मुसलमान जी, आपके नेता कहते हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। वो अपने धर्म को फॉलो करने के लिए कहते हैं, लोगों में नफरत फैलाने के लिए कहते। फिर आपने कहा है अभी क्या कब्रिस्तान और शमशान बाउंड्री आपकी सरकार ने करवाई कब्रिस्तान की, तो क्या उस सरकार में किसी शमशान की बाउंड्री नहीं हुई? अच्छा एक बात सुनिए, जो लोग मरे, मुस्लिम मरे, हिंदू मरे, कब्रिस्तान में दफन हो गए, जाकर शमशान में जल गए। क्या राजनीति इन चीज़ों में होनी चाहिए कि हमें बाउंड्री इस चीज़ की नहीं मिली, इसकी नहीं मिली? जिंदों की फिक्र नहीं है सरकार को, मरने वालों की फिक्र है सिर्फ। जो लोग मर के दफन हो गए, पार्टी ने शुरू किया ना कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाना, तो या क्या उसे उनके पास कोई ऐसा आदमी गया समाजवादी वाले के पास जिसे उन्होंने मना किया हो कि हम तो शमशान के लिए बाउंड्री नहीं देंगे? बिलारी में भी करवाई। आज मेन मुद्दा आम लोगों का ये है कि हमें हर चीज़ सही रेट पर मिले। जो महंगाई हो गई है वो महंगाई ना हो। नहीं, जरूरी ये है कि हम दूसरा आपने कहा था लैपटॉप तो आपकी सरकार ने 5 साल पहले बांटना शुरू। बिल्कुल गलती थी उनकी, उस वक्त मैं खिलाफ था इसके। अगर आप लैपटॉप बांट रहे हैं, आप जाकर देखो उस वक्त के बटे हुए हैं, बटे हुए हैं 70 से 80% लोग लैपटॉप पे मूवी देख रहे हैं बैठ के। क्या सीखा उन्होंने उससे? भाई तुम उन लोगों के लिए कम से कम शिक्षा का तो मुहैया कराओ, उस चीज़ को सीखने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए। अखिलेश यादव ने भी ज़्यादा काम नहीं किया। नहीं, बात सिर्फ लैपटॉप की थी, बात लैपटॉप की चल रही है, शिक्षा के मामले की नहीं चल रही। उन्होंने जितने मेडिकल कॉलेज, जितनी भी चीज़ों की घोषणा की थी, उन सबका अपने टाइम में उद्घाटन हुआ था। जो बाकी रह गए करने को, वो बीजेपी ने उद्घाटन करके अपने नाम में लिखवा लिए। क्या ये भी हमने किया है साहब? काम किया किसी और ने, श्रेय कोई और ले रहा है। तो 2022 में क्या होने वाला, श्रेय वाली बात? मुझे तो लगता नहीं कि इस बारे में कुछ कहने की जरूरत है। आपको माहौल दिख रहा है, समाजवादी आ रही है बिल्कुल 100%। कितनी सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं अपने पूरे बहुमत के साथ, अपनी बहुमत के साथ सरकार बन रही है हमारी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। बीजेपी वाले आप क्या कहना चाहते हैं? आप
सवाल सरकार हम ही बनाएंगे, ये देखते रह जाएंगे। इन पर कोई मुद्दा ना है, केवल लाल टोपी दिखा रहे हैं। ये लाल टोपी इन्होंने सबको पहना रखी है, टोपी पहना के ये देश का बेड़ा गर्क करेंगे। इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं करा। आप देख लें, आप 12 से 17 का रिकॉर्ड क्या था, और अब 17 से 22 तक का देख ले क्या है। बहुत काम किए हैं, बहुत काम हो रहे हैं। अगर 5 साल में बीजेपी ने काम किया होता, इन 5 सालों में, तो बीजेपी को पूरी की पूरी सरकार ला के उत्तर प्रदेश में उतारने की जरूरत ना पड़ती। उनका काम बोलता अपने आप। अब काम उन्होंने किया नहीं, तो प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री, जितने भी सारे के सारे लोग यूपी के पीछे पड़े हुए हैं नहा धो के। बोले किसी तरह सरकार बच जाए। अरे भाई, सरकार तब बचेगी जब काम करोगे प्रदेश में। अखिलेश को लोग क्यों चाह रहे हैं? होता क्या है, एक बड़े बेटे की आप शादी करा दो घर में, उसकी बहू आ गई घर में, वो काम ठीक ठाक कर रही है, उसके बावजूद भी कमियां निकले जा रही हैं। अब कर रहा है दूसरे बेटे की शादी, अब याद आ रहे हैं उसके काम। बोले यार बहुत अच्छा काम कर रही वो तो, ऐसा कहाँ से लिया यार, बड़ा अच्छा काम कर रही। अब जब उन्होंने जाके नाक में तीर पिनाया है जाके, बोले यार बहू तो वही अच्छी पहली वाली, उसे लेके आएंगे भैया उसके पास जाएंगे। पुरानी वाली को कह रहे हैं जो अभी चल रही है। मैंने कहा तो 18 लोगों में, और 2 लोग कह रहे हैं तो 20 लोगों में, तो 18 तो ठीक ही होंगे ना। चलिए, तो 2022 में क्या होने वाला आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। 20 से 22% मुस्लिमों का वोट पड़ता है, और यहाँ पर विधानसभा बिलारी है। बिलारी के अंदर 1,20,000 लगभग वोट है मुस्लिमों का। विधायक मुस्लिम ही चुने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। अब यहाँ पर बीजेपी में मुस्लिम है और इधर समाजवादी पार्टी में मुस्लिम है। अभी और पार्टी के में भी हो सकते हैं, बीएसपी में और भी पार्टी और भी हैं कि हो सकता है कि उसमें भी मुस्लिम हो। 2022 में क्या होने वाला आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि समाजवादी आएगी या फिर बीजेपी आएगी। क्या कुछ आपकी इस वीडियो पर कमेंट बन रही है या कमेंट करना चाहते हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।